मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये फोन पोर्ट नहीं बना रहा है। तो अब जिनको पोर्ट के बारे में पता है कि पोर्ट होता क्या है तो वो तो समझ गए, लेकिन सपोज करिए कि जिसको ये पता ही नहीं होगा कि पोर्ट होता क्या है तो वो कैसे समझेगा कि ये पोर्ट क्या है। मैंने बोल दिया कि ये फोन पोर्ट नहीं बना रहा है, तो पोर्ट मतलब क्या क्या नहीं बना रहा है 4 का, और ये है SPD, MTK और Qualcomm और एप्पल, चारों ही मॉडलों में सपोर्टेड है। हर फोन का अपना ईमेल नंबर एक सीरीज के जरिए स्टार्ट होता है, जैसे वीवो का 86 से स्टार्ट होता है, 86 से, तो वैसे ही हर फोन का अपना अलग स्टार्ट होता है। आजकल लोग पेशेंस को खो रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर जो पेशेंस होती है, लोगों की भावनाओं को चेंज कर रहे हैं। आप MDM लॉक जो भी आप अनलॉक करते हैं तो उसके अंदर एक फाइल डलती है। आपके पास बहुत सारे लोग कस्टमर फोन लेके आए होंगे। तो फाइनली गाइस एक टूल में नई अपडेट आई हुई है। कौन सा टूल है, क्या है अपडेट, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट में मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा, जो भी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, वो सारी चीजें एकदम डीपली होने वाली है। मतलब कि जैसे होता क्या है कि जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है, और उसके बारे में हम बताते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, उनके ऊपर से निकल जाता है कि ऐसा होता क्या है। जैसे सपोज दैट अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मान लीजिए कि आपको मैं बोलूं कि ये फोन पोर्ट नहीं बना रहा है ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये फोन पोर्ट नहीं बना रहा है। तो अब जिनको पोर्ट के बारे में पता है कि पोर्ट होता क्या है तो वो तो समझ गए, लेकिन सपोज करिए कि जिसको ये पता ही नहीं होगा कि पोर्ट होता क्या है तो वो कैसे समझेगा ये पोर्ट क्या है। मैंने बोल दिया कि ये फोन पोर्ट नहीं बना रहा है। पोर्ट मतलब क्या क्या नहीं बना रहा है। तो और याद करिएगा, जितने भी लोग सॉफ्टवेयर में नए, मतलब जो लोग सॉफ्टवेयर जब नया नया सीखने गए होंगे तो उनके साथ एक प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो उनको समझ में नहीं आता, और अभी भी ऐसा होता है। तो ऐसे में जब भी हम कोई अपडेट के बारे में कुछ बताते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें नई वर्ड्स को यूज करता है ये टूल, तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सारी चीजों को डिटेल में समझाने की। और एक चीज और बता दूं कि ये जो अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट आया है आपका EFT टूल के अंदर। EFT प्रो डोंगल है जिसमें अपडेट आया वर्जन 4.6.4 का, और ये है SPD, MTK और Qualcomm और एप्पल, चारों ही मॉडलों में सपोर्टेड है। एक चीज आपको पता होगा, UMT जो है अपडेट देता है तो अलग अलग अपडेट देता है। Qualcomm को देगा तो सिर्फ Qualcomm का, और बहुत सारे ऐसे टूल है जो एक साथ मिक्स होते हैं तो उसमें EFT है तो वो एक साथ सारे अपडेट को देता है। हालांकि EFT बहुत स्लो अपडेट देता है बट एक साथ देता है। एक चीज और बता दूं कि ये जो टूल है, ये हर टूल की अपनी एक खासियत होती है, और हर काम हर टूल में नहीं हो सकता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। UMT ज्यादा मार्केट में चल गया, बहुत दिनों से चल रहा है, इसलिए लोग UMT ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। बाद में चल के अनलॉक टूल आया और बहुत जल्दी अपडेट देने लगा, बहुत ज्यादा मॉडल सपोर्टेड थे, इजी टू वे इंटरफेस था, सारी चीजें एक ही जगह पे थी, तो अनलॉक टूल उससे आगे निकल गया। बीच में वीवो की नई सिक्योरिटी आई थी, उस समय क्या हुआ कि आपका TFM टूल था वो जो कि नया था, अभी उसी समय वो अनलॉकिंग करके दे रहा था, बाकी किसी टूल में आपका वीवो अनलॉक नहीं हो रहा था, और वो एक झटके में अनलॉक कर दे रहा था। तो TFM टूल के बारे में हम जानने लगे। वैसे EFT है, CM2 है, बहुत सारे टूल है, अनगिनत टूल है, नाम बताते बताते थक जाएंगे। यहाँ सामने ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे कई सारे टूल, जैसे आप देख सकते हैं NCK का आपका UMT NCK टीम का ही है, हाइड्रा टूल है, EFT है, ये UAT है, चिमेरा है, मतलब चीता एक टूल कौन सा है, बहुत सारे टूल हैं, तो सबकी अपनी अपनी खासियत है। ऐसे ही आपका ये EFT प्रो का है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको पूरा डिटेल में मैंने ओपन कर रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं EFT का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम जानते हैं अपडेट क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो SPD पे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि SPD का जो इनका इंटरफेस है, न्यू डिजाइन इन इजी मेन्यू, मतलब जो SPD का मेन्यू है जिसके अंदर आप सारा काम अपना करोगे, उसको एकदम इजी टू वे बना दिया है, और इसका डिजाइनिंग पूरी तरह से जो पहले वाली थी उससे चेंज कर दिया है। इसके अलावा SPD ओल्ड एंड न्यू UI के जो फोन, SPD के जो भी CPU वाले फोन थे, जो ओल्ड CPU पे थे या फिर न्यू UI बेस्ड पे जो CPU है उन पे थे, उन पे इन्होंने अपडेट दे रखा है, जिससे कि आप उसमें सारी चीजें कर सकते हैं। सारी चीजें मतलब आपका IMEI रिपेयर, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, सारी चीजें। इसके अलावा ऐड इन्फो बूट मोड, यानी कि आप किसी भी फोन का किसी भी फोन का जो इंफॉर्मेशन है उसको आप बूट मोड में अपने आप उसको रीड करके रख सकते हैं। इसको नया ऐड किया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज ऐड किया गया है, रीड एंड फ्लैश एंड फॉर्मेट डिस्क एंड राइट डिस्क। ये सारी चीजें आप बूट मोड में इसको कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास कोई SPD CPU वाला फोन आता है, उसको आप उसका जो फ्लैश फाइल है उसको रीड करके आप अपने पास कंप्यूटर में रख सकते हैं। इसको बोलते हैं रीड करना। फॉर्मेट मतलब उसको पूरी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। राइट मतलब आप उसको उस पर चढ़ा सकते हैं। जैसे कोई फोन आपके पास फ्लैशिंग के लिए है तो आप उस पर राइट करा सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं उसे फ्लैश फाइल। तो अक्सर हम लोग ज्यादातर तो राइट का ही यूज करते हैं, रीड करने का काम बहुत कम करते हैं। बट आपको पता होगा जितने भी आपके पास जो वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करते हो, जितने भी फ्लैश फाइलें वगैरह होती हैं, बहुत कम ही ऐसे वो होती हैं वेबसाइट जिसपे कि आपको फ्लैश फाइल वगैरह जो है वो कस्टमाइज करके मिलती है। ज़्यादातर लोग इन्हीं फ़ोनों से रीड करते हैं और आपको अपडेट कर देते हैं अपने वेबसाइट पे, और आप डाउनलोड करके यूज करते हो। इसीलिए कई बार आपके पास ये प्रॉब्लम आती है
कि आपकी वो फ्लैश फाइल आपके फ़ोन में काम नहीं करती। आप फ्लैश फाइल चढ़ा रहे हो बट काम नहीं कर रही, क्योंकि वो फाइल एक्चुअल किसी फ़ोन से ली हुई है। और जब फाइल किसी फ़ोन से लेके चढ़ाई जाएगी तो किस अपडेट में कौन सा वर्जन उसमें चल रहा है, कोई अता पता नहीं है। और अगर उसको कस्टमाइज करके या फिर कंपनी कोई नया अपडेट देके वो फाइल दे रही है, तो ऐसे में हम अगर लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसीलिए कंपनियों में ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो एडिट नेटवर्क अनलॉक बूट मोड। अब यहाँ पे एक चीज और आपको पता होगा, नेटवर्क अनलॉक, जैसे कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं नेटवर्क अनलॉक क्या होता है। तो आपको पता होगा जैसे कि अदर कंट्री का जो फोन आते हैं उनके मतलब ये हमारे पास तो ज्यादा इसका यूज नहीं हो पाता है अपने इंडिया में, लाइक सैमसंग हो गया। तो आपका अगर नेटवर्क अनलॉकिंग का फोन आता है जिसके अंदर खास तौर पे एसपीडी सीपीयू लगा है, तो आप उसको भी अनलॉक कर सकते हैं बूट मोड में ही। और ये नेटवर्क अनलॉकिंग जैसे किसी अदर कंट्री का फोन है तो उसके अंदर कई बार नेटवर्क लॉक रहता है, तो आपको कंट्री, अब एक तरह से कंट्री लॉक भी आप बोल सकते हैं, नेटवर्क लॉक मतलब देखिए एक तरह से सिमिलर है, जैसे आपका केजी लॉक, एमडीएम लॉक, फाइनेंस लॉक, ये सारी चीजें होती है एक दूसरे से मिलती जुलती, वैसे टाइप से आप समझ सकते हैं। अगर आप इसको खुद से जब आप अनलॉकिंग वगैरह करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। बट होता क्या है कि हमारे पास ये सारे फोन आते ही नहीं है ना, हमें इस चीज़ के बारे में कभी यूज करना पड़ता है, बट नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एडिट रिपेयर EMI, ये भी बूट मोड में आप जाके इसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये बूट मोड बार बार आ रहा है, तो आपको पता होगा एसपीडी के अंदर जो भी हम काम करते हैं उसमें देखिए एक फोन के अंदर बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे रिकवरी मोड हो गया, फास्ट बूट मोड हो गया। फास्ट बूट मोड होता है आपका MI के फोनों के ऊपर, तो हर फोन का अपना एक अलग मोड होता है। जैसे डाउनलोड मोड होता है सैमसंग फोन के ऊपर। तो जब आप इसके अंदर, जैसे आप लोग अगर नए हो, इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो जब आप काम इसमें करने लगोगे, धीरे धीरे घुसते जाओगे, तो कुछ टाइम्स के बाद आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ में आती जाएंगी। अब जैसे सैमसंग के अंदर ही सिर्फ डाउनलोड मोड होता है, अदर किसी कंपनी के अंदर डाउनलोड मोड का कोई झमेला नहीं है। फास्ट बूट मोड आपको सिर्फ MI के फोनों में, रेडमी के फोनों में देखने को मिला होगा, बाकी किसी अदर ब्रांड में आपको फास्ट बूट मोड शायद ही देखने को मिला। वीवो में भी देखने को मिलता है, सॉरी वीवो में भी फास्ट बूट मोड देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि हर फोन में नहीं देखने को मिलती है। रिकवरी मोड तो हर फोन में ही देखने को मिल जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही होता है आपका बूट मोड, और बूट मोड में आपको खास तौर पे एसपीडी सीपीयू वाले फोनों में देखने को मिलता है, जिससे कि आप उसका MDM लॉक वगैरह रिमूव कर सकते हो, IMEI रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे न्यू बूट दिया है SPD V2, जैसे आपको पता होगा वीवो वाला अदर ब्रांड, अदर जो टूल है उसके अंदर V1 V2 V3 3 मेथड दिया है अनलॉकिंग के लिए, वैसे यहाँ पे V2 इन्होंने दे रखा है, जिससे कि आप कोई भी फोन आता है तो आप उसका SPD CPU वाला, तो आप उसको अनलॉक वगैरह कर सकते हो बूट मोड के जरिए। और यहाँ पे कुछ मॉडल यहाँ पे चिपसेट दे रखे हैं जिसमें का V2 वर्जन सपोर्टेड है, आप देख सकते हैं ये सारे CPU हैं। तो ये हो गया आपका SPD कंप्लीट। अब आते हैं मीडियाटेक पे। तो मीडियाटेक में आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू डिजाइन एंड ईजी मेन्यू, सेम वही चीज़ है इसके अंदर भी, इसका भी पूरा डिजाइन चेंज कर दिया गया और मेन्यू को ईजी कर दिया गया है। तो यहाँ पे एडिट रिपेयर EMI जेनरिक, यहाँ पे वो लगभग आपका सेम ही है। अभी एक चीज़ और आपको ध्यान दिए होंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो भी चीजें बताऊंगा डीपली बताऊंगा, तो आपको पता होगा जैसे यहाँ पे बूट मोड में, जैसे कि एसपीडी सीपीयू के अंदर आपने बूट मोड सुना है, वैसे ही मीडियाटेक सीपीयू के अंदर आप VROM सुनोगे और आप प्रीलोडर सुनोगे। मीडियाटेक के जितने भी सीपीयू वाले जो फोन आते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो VROM के अंदर भी जाकर करते हैं, प्रीलोडर के अंदर भी जाकर करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे पहले हम वीवो के फोनों को अनलॉक करते थे तो उनकी प्रीलोडर फाइल के जरिए हम अनलॉक कर लेते थे, फिर बाद में चल के VROM अनेबल करने का ऑप्शन आ गया कि VROM करो, उसका CL के पॉइंट सर्च करो तो VROM अनेबल होगा और VROM के जरिए हम उसको अनलॉक करने लगे। उसके बाद से उन्होंने फिर अपडेट दे दिया और उसके बाद हमने क्या किया, अब प्रीलोडर की फाइल देनी पड़ रही थी, मतलब स्पेशल हर फोन की अपनी प्रीलोडर फाइल हो रही थी। इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी लगातार B1 B2 B3 करके बहुत सारी वो आ गई हैं, ऑप्शन आ गए हैं कि आप इस मेथड से ट्राई करें, नहीं तो ये मेथड, नहीं तो ये मेथड। तो मीडियाटेक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इन टूल जो ये टूल का जो कोडिंग कर रहा है, जो हमें अनलॉकिंग के लिए प्रोसेस दे रहा है, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमारे लिए तो क्या, हम तो एक क्लिक करके हम अनलॉक कर ले रहे हैं, लेकिन जो अनलॉकिंग प्रोसेस बना रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हर टाइम टू टाइम सिक्योरिटी कंपनी अपडेट कर दे रही है। अब उसका तोड़ निकालने के लिए इनको अपना मेहनत करना पड़ रहा है। तो ऐसा होता है मीडियाटेक के अंदर। तो ये VROM आपको मीडियाटेक के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे एडेड रिपेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह 22-21 का आप कर सकते हैं, और यहाँ पे एडेड रिपेयर नेटवर्क सिक्योरिटी 2022 VROM के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। सैमसंग के कुछ मॉडल ऐड किए हैं, एंड ओप्पो का भी आप देख सकते हैं। सैमसंग बहुत सारे मॉडल हैं। सैमसंग का है डाउनलोड, अच्छा हाँ ये देखिए डाउनलोड मोड में है, VROM के अंदर जाके डाउनलोड मोड में आप इतने सारे सैमसंग के मॉडल को अनलॉक कर सकते हैं। और ऑथ फ्री जो है ये ओप्पो के कुछ फोन है, एंड सैमसंग के कुछ ऑथ फ्री फोन है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं।
और ये कुछ इन्फिनिक्स वगैरह के टेक्नो के मॉडल है। इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों सेम कंपनी है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों कंपनियां सेम है, अलग अलग नाम से बनाती हैं, जैसे वीवो IQ हो गया, MI रेडमी हो गया, इस तरह की ओप्पो रियलमी हो गया, सारी सेम कंपनियां हैं, बट नाम अलग अलग से बना के लोगों को कन्फ्यूज करती हैं। क्वालकॉम में कुछ यहाँ पे अपडेटेड है, इसमें भी सेम ही है सब कुछ। इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे अपडेट वगैरह में रिमूव ID वगैरह कर सकते हैं। एक चीज़ था इसमें इन्होंने अच्छा ऐड किया है कि आप रिपेयर कर सकते हैं चिप डैमेज, यानी कि आपका पता होगा करप्ट हो जाता है जब आपका eMMC वगैरह, तो आपको प्रोग्रामिंग बॉक्स की जरूरत पड़ती है, तो वो काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन क्वालकॉम के अंदर इन्होंने ऐड किया है। मतलब आपके पास कोई फ़ोन आया है जिसके अंदर की चिप जो है उसका eMMC मतलब कहने का मतलब eMMC के अंदर करप्शन आ गया है, अब वो हैंग ऑन लोगो हो या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो गया सॉफ्टवेयर का, और आप फ्लैश कर करके थक गए हो, नहीं हो रहा है, तो उसको आपको उसका जो eMMC है उसको रिपेयर करना पड़ेगा। उसको क्या करना है, उसका बैकअप लेके उसको फॉर्मेट करके क्लीन करके, मतलब क्लीन किया मतलब वो रिपेयर हो गया, एंड उसके बाद फिर से उसमें अपना जो बैकअप लिया है फ़ोन का सिक्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी मतलब IMEI नंबर जिसके जरिए आपका फ़ोन नेटवर्क पकड़ता है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ये फ़ोन के अंदर आपको पता होगा IMEI नंबर गायब हो जाता है तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है ये समझ लीजिए। जितनी भी कंपनियां फ़ोन बनाती है उसके अंदर IMEI नंबर चढ़ा रहता है, वो IMEI नंबर एक तरह से सीरियल नंबर मान के चलिए मैं बोलूँ तो, ये सीरियल नंबर IMEI नंबर जो है ये कंपनी की सर्वर पे लोड होता है, और वो सर्वर के अंदर जब तक वो IMEI नंबर नहीं आएगा तब तक आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें होती है सर्वर, जैसे आईफोन के अंदर आपको पता होगा कि जब तक फ़ोन सर्वर से कनेक्ट नहीं होता तब तक फ़ोन अनलॉक नहीं होता है, उसका iCloud नहीं हटता है, तो उसके सर्वर से हम उसको वो कराना पड़ता है, तब जाके हमारा फ़ोन का iCloud हटता है। सेम सिचुएशन इसमें IMEI नंबर का होता है। अगर आपके फ़ोन में IMEI नंबर गलती से अननोन हो जाता है किसी कारणवश, तो अब उसके अंदर नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो सर्वर पे नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। वो फ़ोन जब तक सर्वर से डिटेक्ट नहीं होगा उस कंपनी के, तब तक उसके अंदर नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। तो ये सारा झमेला जो होता है सर्वर का होता है। और अगर आप चाहो तो किसी अदर फ़ोन का भी IMEI नंबर डाल के उस फ़ोन को चालू कर सकते हो, आप उसमें नेटवर्क पकड़ा सकते हो, लेकिन खास तौर पे वो वीवो का ही होना चाहिए। मतलब अगर आपको एक चीज़ देखे होंगे आप लोग कि हर फ़ोन का अपना IMEI नंबर एक सीरीज के जरिए स्टार्ट होता है, जैसे वीवो का 86 से स्टार्ट होता है, 86 से, तो वैसे ही हर फ़ोन का अपना अलग स्टार्ट होता है। तो अब आप सोचोगे कि किसी और फ़ोन का इसमें डाल दें तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। IMEI नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी सीरीज के हिसाब से चलता है। हाँ, आप वीवो का कोई फ़ोन का डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, चल सकता है, बट ये ध्यान रखिए कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ही इलीगल होगा कि आप किसी का भी उठाए डाल दिए। आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। IMEI नंबर रिपेयर करना एक तरह से इलीगल है, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई ना हो, कस्टमर का खुद का फ़ोन ना हो, तब तक आप उसको ना करें। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। हाँ, आपका अगर ज़रूरत है, कस्टमर का फ़ोन ख़राब हो गया तब कर सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, और मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको हर चीज़ डीपली डिटेल में समझाऊं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब जो लोग स्किप करके चले गए उनके लिए क्या ही कहा जाए। हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ें समझाने की, बट वो लोग देखते नहीं है, तो उनको देखिए होता है कि आजकल ज़माना शॉर्ट्स का हो गया है, तुरंत वीडियो देखे तुरंत भगे, सब्सक्राइब किए, मतलब लोगों के पास टाइम नहीं रह गया, पेशेंस नहीं रह गया। शॉर्ट्स आजकल पेशेंस को खो रहा है, मतलब लोगों के अंदर जो पेशेंस होती है, लोगों की भावनाओं को चेंज कर रहे हैं। आपने ये चीज़ गौर किया होगा, कुछ देर में एक आपको बहुत ही दुख भरा शॉर्ट्स आ जाएगा, उसमें एकदम इमोशनल हो जाओगे, कुछ देर में हंसने वाला आ जाएगा, हंसने लगोगे। मतलब आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रह गया है। आपके फ़ोन आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपका इमोशन तुरंत चेंज हो रहा है, तुरंत हंस दे रहे हो, तुरंत रो दे रहे हो, तुरंत गुस्सा आ जा रहा है, तो इस तरह की तुरंत आप धार्मिक भावनाओं में फंस जा रहे हो, इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लोगों को डाल सकते हैं। तो इस फ़ोन का सही उपयोग कीजिए, ना कि गलत उपयोग। और आप लोगों को शॉर्ट्स नहीं, पेशेंस रखना है, क्योंकि आप अभी के ज़माने में भी ट्रेन और डॉक्टर के पास अगर जाओगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा पेशेंस रख के, तभी आपका काम होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना है, वीडियो को भी पूरा देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियरली समझा दी, और तो कुछ यहाँ पे नया नहीं दिया गया। प्रीवियस वर्जन के अंदर जो भी चीज़ें इसके अंदर पहले से हैं वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आप जाओ तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो टूल परचेज भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, परचेज करने के लिए आप एकदम लास्ट में जाओगे तो इनकी टीम वगैरह सब डायरेक्टली मिल सकते हैं। देखो फेसबुक है इनका, और ये देखिए अपडेट्स ऑनलाइन वगैरह है, डाउनलोड फाइल वगैरह है। आप चाहो तो यहाँ से टीम वगैरह से बात करके डायरेक्टली आप इसे परचेज वगैरह कर सकते हो। तो बस यही था अपडेट। और एप्पल के अंदर में क्या था, एप्पल के अंदर में जेल ब्रेक वगैरह दिया है, अपडेट दिया है, रीसेट, स्किप, नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एप्पल के अंदर जो डिसेबल वगैरह वाला प्रॉब्लम आ जाता है, डिसेबल अपडेट्स या फिर रीसेट वगैरह, स्किप
स्टेप वाला, वो आप 1 क्लिक और रेमडिक्स हेलो स्क्रीन के अंदर जाके आप उसको पूरा कर सकते हो। तो ये एप्पल के अंदर तो देखिए होता क्या है ना कि एप्पल का जो थोड़ा सा मामला है वो थोड़ा सा अलग है, और आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है एप्पल के फ़ोन को अनलॉक नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए एप्पल का फ़ोन डिसेबल वगैरह के लिए अगर आपके पास प्रॉब्लम के लिए आता है ना, तो ये सब टूल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम उसको डायरेक्टली iTunes से या फिर 3U टूल से हम कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये ज़्यादा ईजी के तरीके से हो जाता है। जैसे कि हमारे पास है ये रहा 3U टूल और ये रहा iTunes, ये दोनों से हमारा सारा काम हो जाता है। कोई फ़ोन 3U टूल में या फिर iTunes के अंदर नहीं हो पाता है, डाल के चढ़ा के अपना काम कर लेते हैं। तो मैं तो कभी यूज ही नहीं करता हूँ आईफोन के लिए। हाँ, अगर आपको iCloud बाईपास करना है तब तो ये टूल काम ही नहीं आने वाले। तो ऐसे में हमारा मतलब क्या है आईफोन का, तो इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि ये सारे टूलों के लिए मैं आईफोन पे उतना गौर नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको अपडेट नहीं देता हूँ अभी आईफोन के ऊपर, क्योंकि अभी आईफोन में आप सारा काम इसी से कर सकते हो। और मैंने बहुत सारी वीडियो में इसके बारे में बता भी रखा है आपको कि कैसे आप इन टूलों का यूज करके सारे आईफोन के जितने भी प्रॉब्लम है सब सही कर सकते हैं iCloud को छोड़ के। क्योंकि iCloud का जो प्रॉब्लम है वो आपको पता है कि अलग है, और iCloud को बाईपास करना, परमानेंट अनलॉक करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आईफोन के अंदर iCloud बाईपास होता है, जैसे MDM लॉक है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, MDM लॉक जो भी आप अनलॉक करते हैं तो उसके अंदर एक फाइल डलती है। आपके पास बहुत सारे लोग कस्टमर फ़ोन लेके आए होंगे जो आपका आंगनबाड़ी वगैरह से चाहे कहीं से मिला रहता है। वो फ़ोन क्या होता है कि चलाते रहते हैं, गलती से लोग फॉर्मेट कर देते हैं ताकि हम लोग अपने तरीके से यूज करें स्मार्ट बनने के लिए। वो फ़ोन के अंदर फाइनेंस लॉक लग जाता है, गवर्नमेंट दिया उनको फाइनेंस लॉक लगा के। अब वो क्या है, शायद गवर्नमेंट किस नहीं पटाई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट उसमें फाइनेंस लॉक आ जाता है। कई बार हमारे पास कस्टमर लेके आए हैं तोड़वाने के लिए, वो तो टूटने वाला है नहीं, हमने वापस कर दिया। तो ऐसा कंडीशन चल रहा है। तो फाइनेंस लॉक भी जो होता है एक तरह से आपका आईफोन के अंदर जिस तरह से iCloud बाईपास कराते हैं उसी तरह से फाइनेंस लॉक बाईपास होता है, न कि परमानेंट अनलॉक होता है। परमानेंट अनलॉक करने का भी तरीका है, आप उसका डायरेक्टली जो eMMC वगैरह उसको चेंज कर दीजिए, या फिर उसके अंदर का सिक्योरिटी पूरा हटा के आप नया डाल दीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट वो एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जितना आप उसमें माथापच्ची करोगे उससे अच्छा आप किसी और चीज़ आप कमा लोगे। आप कमाने के लिए बैठो ना कि टाइम वेस्ट। तो ये चीज़ें, तो आपका MDM लॉक और आईफोन का iCloud बाईपास दोनों चीज़ें एकदम सेम है, मतलब सेम नहीं है, मतलब दोनों का तरीका सेम है। आपका दोनों अनलॉकिंग के दौरान आपका फ़ोन अगर गलती से आपने अपडेट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, तो आपको फ़ोन फिर से वही कंडीशन में आ जाता है। परमानेंट अनलॉकिंग का बहुत ज़्यादा चार्ज होता है आईफोन में और MDM में भी, तो सेम चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।